Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. From this video, we are going to start with third module that is marketing decision part 2. जैसे मैंने आप लोगों को सेकेंड मॉड्यूल मतलब मार्केटिंग डिसीजन पार्ट 1 में बोला था कि हम लोग ये मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मॉड्यूल नंबर 2 मार्केटिंग डिसीजन पार्ट 1 में हमने प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे और प्राइस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। अभी मॉड्यूल नंबर 3 मतलब मार्केटिंग डिसीजन पार्ट 2 के अंदर हम लोग प्लेस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और प्रमोशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली प्लेस को ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस मिक्स का मतलब क्या होता है, तो इसके थ्रू जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि राइट प्लेस पे राइट टाइम में राइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद में उसका प्राइस फिक्स होने के बाद में वो कस्टमर तक पहुंचाने का जो काम होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किया जाता है। बिकॉज आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना भी अच्छा होने दो या आपके प्रोडक्ट का प्राइस कितना भी रीजनेबल होने दो, पर अगर प्रोडक्ट कस्टमर को उनके डोर स्टेप पे या उनके एरिया में अवेलेबल नहीं होगा तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं। बिकॉज मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर्स क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो हर एक मार्केटर को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो प्रोडक्ट को कस्टमर के डोर स्टेप पर अवेलेबल करके देना भी काफी जरूरी होता है। और ये प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम जो होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किया जाता है। इसके लिए मैंने बताया कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो राइट प्लेस में राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुंचाना, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन दिया है जो सेम चीज यहाँ पे हमको कन्वे कर रहा है कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज जो होते हैं वो कंज्यूमर्स तक या बिजनेस यूजर्स तक पहुंचाए जाते हैं। और वो कैसे पहुंचाया जाता है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरमीडियरीज के थ्रू। मतलब कभी कभी ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर जो है वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और कभी कभी होलसेलर रिटेलर एजेंट्स इनके थ्रू ये प्रोडक्ट जो होते हैं मैन्युफैक्चरर कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैंने बताया कि जो भी प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्ट मीन से या इनडायरेक्ट मीन से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग देखते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। इट मीन्स कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मार्केटर जो होते हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कुछ मार्केटर जो होते हैं इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो कौन सा चैनल प्रॉपर रहेगा, डायरेक्ट चैनल प्रॉपर है या इनडायरेक्ट चैनल प्रॉपर है, ये मार्केटर कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करके डिसाइड करते हैं, वो फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो सबसे पहला फैक्टर है कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स। कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। जैसे अगर सपोज कस्टमर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है। नाउ जियोग्राफिकली डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, कस्टमर ऐसे फैले हुए हैं। डिस्पर्स मतलब क्या, एक ही जगह पे कस्टमर नहीं है, थोड़े से कस्टमर यहाँ पे है, थोड़े यहाँ पे है, थोड़े यहाँ पे है। सो बहुत ही दूर दूर कस्टमर्स है। तो इस तरीके से कस्टमर जो जियोग्राफिकली डिस्पर्स होते हैं तो इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब क्या होता है, जहां पे एजेंट्स होलसेलर रिटेलर इनका हेल्प मैन्युफैक्चरर्स लेते हैं और अपना प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सो जो रूरल एरियाज होते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक गांव जो होता है वो ये पर्टिकुलर एरिया में होगा, फिर वहां से दूर दूसरा गांव होता है, फिर वहां से दूर तीसरा गांव होता है। तो इस तरीके से रूरल एरिया में जो गांव होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। तो ऐसे जगह पे अगर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पे मार्केटर क्या करते हैं, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। पर अगर सपोज कस्टमर जो जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब एक ही एरिया में काफी सारे कस्टमर्स है, तो उस केस में फर्म क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते, बिकॉज एक ही एरिया में फर्म को काफी सारे कस्टमर्स मिल रहे हैं। सो डायरेक्टली फर्म क्या करेगी, वहां पे कस्टमर को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सो कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, कस्टमर्स जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है या कस्टमर्स जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके बेसिस पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड होता है। जैसे कस्टमर्स अगर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है तो इनडायरेक्ट चैनल यूज किया जाएगा, और अगर कस्टमर्स जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है तो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाएगा। देन सेकेंड फैक्टर इज प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। ना प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक मतलब किस नेचर का या किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। तो अगर सपोज प्रोडक्ट ऐसे पेरिशेबल है,
पेरिशेबल मतलब जैसे फिश है या चिकन है या फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फ्लावर्स है, ये सब पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो बहुत ही जल्दी खराब होते हैं। तो इसके लिए लंबा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसके लिए शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाएगा, जहां पे मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर ऐसा छोटा सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके वो गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाए जाते हैं। पर अगर सपोज प्रोडक्ट जो है एफएमसीजी है, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि सॉल्ट हो सकते हैं, मसाले हो सकते हैं, सोप, डिटर्जेंट पाउडर, जो भी रोजमर्रा में यूज करने वाली चीजें होती है उसको एफएमसीजी बोला जाता है। तो ये एफएमसीजी के लिए लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, एजेंट टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, ऐसा बड़ा सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। अभी एफएमसीजी के लिए लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज एफएमसीजी को यूज करने वाले काफी सारे कस्टमर्स होते हैं, पूरे दुनिया भर में कस्टमर्स होते हैं जो एफएमसीजी को यूज करते हैं। जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, सोप है, सॉल्ट है, तो ये सिर्फ इंडिया में ही यूज नहीं किया जाता है, पूरे दुनिया भर में यूज किया जाता है और इसके कस्टमर सब जगह पे अवेलेबल होते हैं। इसके लिए लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ता है। और थर्ड वाला है, अगर कोई भी हाई प्राइस लग्जरी गुड्स है, जैसे कि कार है, परफ्यूम है, ज्वेलरी है, वॉचेस है, पर्स है, जो काफी एक्सपेंसिव है, तो उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव शोरूम्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपने देखा होगा कल्याण ज्वेलर या लागू बंधु या दूसरे जो भी ज्वेलर्स है उनके खुद के एक्सक्लूसिव शोरूम्स होते हैं, या इवन कार के आप लोग देखते हो कि उनके भी शोरूम्स होते हैं, या इवन आप लोग टाइटन वगैरह देख सकते हो, या परफ्यूम के अपने शोरूम्स होते हैं जिसके थ्रू उसको बेचा जाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए अलग अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। पेरिशेबल गुड्स में हमने देखा शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। एफएमसीजी में लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरर टू एजेंट टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। और हाईली प्राइस गुड्स होते हैं मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव शोरूम्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन थर्ड फैक्टर इज कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल जो होता है इसको भी कंसीडर करना पड़ता है जब भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट किया जाता है। अगर सपोज कंपनी के पास लिमिटेड सेल्स फोर्स है, मतलब कंपनी के पास ज्यादा सेल्समैन नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेगी, मतलब कंपनी होलसेलर, रिटेलर के थ्रू अपने गुड्स को बेचेगी, बिकॉज कंपनी के पास खुद का अपना सेल्स फोर्स या सेल्समैनशिप नहीं है। तो जब कंपनी का खुद का अपना सेल्स फोर्स नहीं है तो कंपनी होलसेलर और रिटेलर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है और उनके थ्रू अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। पर अगर सपोज कंपनी के पास खुद का अपना सेल्स फोर्स है और काफी अच्छे सेल्समैन है, तो कंपनी होलसेलर और रिटेलर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो सेल्स फोर्स के ऊपर जो होता है वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। और दूसरा, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है। अगर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, जैसे कंपनी का खुद का वेयर हाउस है, कंपनी का खुद का शोरूम है, कंपनी की खुद की डिलीवरी वैन है, अगर ये सब चीजें अगर कंपनी के पास रहेगी तो कंपनी डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेगी, मतलब कंपनी खुद ही क्या करेगी, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पर अगर कंपनी के पास वेयर हाउस नहीं है गुड्स को स्टोर करने के लिए, शोरूम नहीं है जहां से वो डायरेक्टली कस्टमर को गुड्स बेच सकती है, या फिर डिलीवरी वैन नहीं है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एजेंट्स के ऊपर, होलसेलर के ऊपर वगैरह डिपेंड रहना पड़ेगा। सो कंपनी के पास सेल्स फोर्स कितना है और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, उसके ऊपर भी यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। कंपनी के पास अच्छा खासा सेल्स फोर्स होगा तो कंपनी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। सेल्स फोर्स अगर लिमिटेड होगा तो इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेगी। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर स्ट्रांग है, मतलब व्हीकल वगैरह है, वेयर हाउस वगैरह है, तो कंपनी डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेगी। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वीक है तो इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेगी। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी। नाउ बेसिकली क्या होता है कि हर एक कंपनी कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करती है। कॉम्पिटिटर जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं वही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो पर्टिकुलर कंपनी यूज करेगी। सो कॉम्पिटिटर का स्ट्रेटेजी ध्यान में रख के उसके हिसाब से यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सिलेक्ट किया जाता है। फिर एरिया कवरेज, कंपनी को कितना एरिया कवर करना है उसके ऊपर भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। अगर सपोज कंपनी को पूरा कंट्री कवर करना है तो इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एजेंट, होलसेलर, रिटेलर सब होंगे। या कंपनी को छोटा सा एरिया कवर करना है, एक कोई भी लोकल एरिया है, तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। या फिर कंपनी को पूरा वर्ल्ड मार्केट में अपने गुड्स को बेचने हैं तो वहां पे भी कंपनी क्या करेगी, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। सो कितना एरिया कवर हो रहा है, बड़ा एरिया कवर हो रहा है तो इनडायरेक्ट चैनल, छोटा सा एरिया कवर कंपनी करना चाहती है तो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है मार्केट में, तो अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन होती है। कभी
इन्फ्लेशन होता है, कभी बूम होता है, कभी रिसेशन होता है, कभी डिप्रेशन होता है। तो ऐसे अलग-अलग कंडीशन से हमारी इकोनॉमी जो होती है पास ऑन होती रहती है, जिसके ऊपर भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। सपोज मार्केट में रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन होता है तो क्या होता है, रिटेलर या होलसेलर जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर के गुड्स स्टॉक करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, बिकॉज रिसेशन में डिमांड ऑलरेडी बहुत कम होता है, लोग प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिटेलर के या होलसेलर के शॉप में वैसा ही पड़ा रहेगा। तो उस केस में वो मिडल मैन या जो रिटेलर होलसेलर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को स्टॉक करना पसंद नहीं करते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट को स्टॉक करते भी है तो उसके लिए वो ज्यादा कमीशन लेते हैं। सो रिसेशन के टाइम पे कंपनी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं, जहां पे कंपनी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इस हिसाब से इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कंपनी टेक्नोलॉजिकली कितनी साउंड है, उसके ऊपर भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। अगर सपोज कंपनी के पास टेलीकम्युनिकेशन अवेलेबल है, तो यहाँ पे कंपनी टेली मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी कंपनी जो होते हैं वो एडवर्टीजमेंट करते हैं और वहां पे अपना टोल फ्री नंबर जो होता है एडवर्टीजमेंट में मेंशन करते हैं, और फिर कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं और प्रोडक्ट का डिटेल लेके फिर वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो कंपनी के पास अगर टेलीकम्युनिकेशन काफी अच्छा है, मतलब कंपनी का खुद का एक कॉल सेंटर है, तो कंपनी यहाँ पे टेली मार्केटिंग के थ्रू गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। दूसरा, अगर सपोज इंटरनेट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब कंपनी जो है खुद का वेबसाइट वगैरह है, तो उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह ले सकती है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। कंपनी अगर टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है तो कंपनी क्या करेगी, टेक्नोलॉजी का यूज करके टेली मार्केटिंग या ऑनलाइन ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना, ये सब चीजें कर सकती है। पर कंपनी के पास टेक्नोलॉजी बहुत ही वीक है, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेगी। नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ ऑर्डर, मतलब कितने साइज का ऑर्डर है उसके ऊपर भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। अगर सपोज कोई कंपनी जो है उसको लार्ज साइज में ऑर्डर मिल रहा है और कस्टमर्स बहुत ही कम है, तो कंपनी डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेगी, बिकॉज एक तो ज्यादा ऑर्डर आ रहा है और कस्टमर्स बहुत ही कम है। जैसे कि सपोज कंपनी के पास 10 कस्टमर्स है और हर एक कस्टमर क्या कर रहा है, 1000 केजी का या उससे भी ज्यादा क्वांटिटी के गुड्स का ऑर्डर प्लेस कर रही है, तो यहाँ पे कम कस्टमर्स है और वो कम कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाएगा। जैसे कि आप लोग इंडस्ट्रियल गुड्स में देखते हो, तो इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या होता है, कंपनी जो होती है वो रॉ मटेरियल बना के या स्पेयर पार्ट्स बना के बिजनेसमैन को बेचती है। तो कंपनी के पास वो बिजनेसमैन क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करते हैं, और वो कंपनी के पास बहुत ही कम बिजनेसमैन होंगे जिनको वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं या स्पेयर पार्ट्स वगैरह सप्लाई करते हैं। तो जब नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे और ऑर्डर बहुत ज्यादा आते होंगे, तो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। और जब कस्टमर्स बहुत ज्यादा होते हैं और ऑर्डर बहुत ही थोड़ा थोड़ा होता है, तो उस केस में कंपनी इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करती है। जैसे कि आप लोग एफएमसीजी गुड्स का ले सकते हो, कि एफएमसीजी में क्या होता है, कस्टमर जो होते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी परचेस करेंगे। जैसे उनको अगर सपोज नमक परचेस करना है तो वो लोग आधा किलो या 1 किलो परचेस करेंगे, सोप परचेस करने हैं तो 2 क्वांटिटी में, 4 क्वांटिटी में, 6 क्वांटिटी में ऐसे परचेस करेंगे। 100 के क्वांटिटी में या 1000 के क्वांटिटी में वो परचेस नहीं करेंगे। सो जब नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो कम क्वांटिटी में गुड्स परचेस करते हैं, तो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ऑर्डर जो होता है उसके साइज के ऊपर भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। और लास्ट वाला फैक्टर है चैनल ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी के जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो अगर सपोज कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी को कस्टमर के साथ क्लोज कांटेक्ट मेंटेन करना है, तो वहां पे कंपनी डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेगी, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स को यहाँ पे कंपनी डील नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे हर एक कस्टमर को पर्सनल सर्विस देना चाहती है, इसके लिए डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेगी। वहां पे कंपनी खुद प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करेगी। पर अगर सपोज कंपनी का ऑब्जेक्टिव यह है कि कंपनी को बड़ा सा मार्केट कवर करना है, पूरे कंट्री को कवर करना है या पूरे वर्ल्ड को कवर करना है, तो उस केस में कंपनी इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेगी। तो दो चैनल के ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया है और दोनों के हिसाब से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे वैरी कर रहा है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव बताया कि कस्टमर के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, तो डायरेक्ट चैनल। अगर वाइड मार्केट को कवरेज करना है तो इनडायरेक्ट चैनल। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मार्केटर सिलेक्ट करते हैं। जहां पे हमने देखा कि कुछ केसेस होते हैं जहां पे डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, और कुछ केसेस के अंदर इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं,
Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.